आज हम लोग राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसे रमसा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ये जो है हमारे शिक्षा के विकास के लिए, जो माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए एक योजना लाया गया था 2009 ईस्वी में। तो ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, इसे क्या कहा जाता है। इसका लक्ष्य क्या था कि जितने भी माध्यमिक स्कूल है सभी में बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्वक सुधार किया जाए, शिक्षा में सभी को शिक्षा मिले और शिक्षा की व्यापक सुलभता की व्यवस्था कराते हुए गुणवत्ता में सुधार किया जाए। इसे कब लाया गया था? मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य रखा गया जितने भी माध्यमिक स्कूल है उसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाते हुए महिला पुरुष के भेदभाव को, सामाजिक आर्थिक भेदभाव और निःशक्तता बाधाओं को मिटाते हुए 2017 तक माध्यमिक स्तर पर क्या करना है, शिक्षा की व्यापक सुलभता की व्यवस्था कराते हुए माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। 2017 तक माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसका उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है 14 से 18 वर्ष के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा सुलभ तरीके से उपलब्ध कराना। 14 से लेकर 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिल सके, आसानी से मिल सके, उसको उपलब्ध कराना लक्ष्य रखा गया, उद्देश्य रखा गया। दूसरा है विद्यालय जो होगा वो माध्यमिक स्तर के विद्यालय 5 किलोमीटर तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय 7 से 10 किलोमीटर के अंदर होंगे। माध्यमिक स्तर के विद्यालय मतलब कि 9-10 की बात करें तो वो 5 और 11-12 की बात करें तो वो 7 से 10 किलोमीटर के अंदर में होंगी। 2017 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना। जितने भी उस टाइम क्या होता था, नामांकन की दरें बहुत कम होती थी। सारे बच्चे क्या होता था 9, 10, 8 तक पढ़ने के बाद काम करने लगते थे। मतलब कोई आगे पढ़ाई करना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लगता था कि पढ़ के होगा भी क्या, हमें तो काम ही करना है आगे, तो इससे बेहतर है कि अभी हमको जो पैसा मिल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों से जो 8-9 के बच्चे होते हैं उनसे मजदूरी का काम हो गया या फिर टेम्पो वगैरह का काम या फिर कहीं पे गैरेज वगैरह में, तो एक दिन का 100 रुपया उन्हें मिल जा रहा था। तो बड़ी जब 100 रुपया हम अभी कमा ले रहे हैं तो आगे अगर काम सीखेंगे तो और भी कमा लेंगे, तो इसकी वजह से भी वो काम छोड़ देते थे। और ये भी उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि पढ़ लिख के भी वो लोग क्या किए हैं, नौकरी तो किसी को नहीं मिलती। सभी उनके माइंड पे इस तरह का विचार भर दिया जाता था। और घर की भी बहुत सारी गरीबी बहुत एक प्रमुख कारण थी, क्योंकि उस टाइम गरीब भी बहुत सारे इंसान बहुत ज़्यादा ही थे कि खाने के लिए भी उतना नहीं होता था, एक आदमी घर को चलाने के लिए सक्षम नहीं था। तो इस ऐसे में क्या होता था कि जो बच्चा होता था वो भी अपनी फैमिली की हेल्प करता था, तो हेल्प करता था और काम में करने लगता था। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की सोच तो ऐसी होती है कि हमें जब अभी पैसा मिल ही रहा है तो हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है, पढ़ के कौन सा हम पैसा कमा ही लेंगे, कौन सा हम आगे कुछ कर ही लेंगे, इसलिए भी पढ़ाई छोड़ देते थे। तो और वैसे टीचर भी नहीं रहते थे, फिर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी नहीं थी, स्कूल भी बहुत ज़्यादा दूरी पर था, आने जाने की सुविधा नहीं थी। फिर जब पढ़ाई होता था तो अच्छे टीचर नहीं होने के कारण अच्छे से पढ़ाई नहीं होता था। तो बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से बच्चे आधे अधूरी पढ़ाई करके छोड़ देते थे। तो इसी चीज़ को मतलब 2017 तक सभी को स्कूलों में बनाए रखना लक्ष्य रखा गया था। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को विशेष संदर्भ में शैक्षणिक रूप से पिछड़े लड़कियों को, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे असमर्थ, जो भी असमर्थ बच्चे या फिर अन्य पिछड़े वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग था, शैक्षिक रूप से काफ़ी पिछड़ गया था। अल्पसंख्यकों को माध्यमिक शिक्षा सुगमतापूर्वक ढंग से उपलब्ध कराना।
एक तो ये लोग इतने पिछड़े थे कि इनकी खाने पीने की एक वक्त की रोटी नहीं थी, तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। तो और इनकी जाति भी पिछड़ी थी, इनके साथ भेदभाव भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। साथ में बैठ बैठ के पढ़ने तक के लिए मंजूर नहीं थे बहुत सारे लोग। तो अल्पसंख्यक होने के कारण, और एक तो उनके इलाके में स्कूल की कमी थी, आने जाने की सुविधा नहीं थी, पैसे की तंगी, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इसलिए उनके क्षेत्रों में माध्यमिक जो स्कूल हो, माध्यमिक शिक्षा आसानी से पहुंच जाए, तो उसकी सुविधा उपलब्ध कराना भी लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद है कि यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा ले रहे सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। ये लक्ष्य रखा गया कि जितने भी लोग शिक्षा ले रहे हैं उसे अच्छी शिक्षा मिले। माध्यमिक स्तर पर अगर व्यावसायिक रूप से शिक्षा मिल जाती है तो बच्चा आगे चल के क्या होता है ना कि अपना काम, अगर पढ़ाई ज़्यादा नहीं भी किया है तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसा शिक्षा दे दिया जाने का लक्ष्य रखा गया जो कि बच्चों को काम आए, बच्चे उससे रोज़गार प्राप्त कर सकें। तो गुणवत्ता वाली शिक्षा होगी, अगर अच्छे से ढंग से पढ़ाई होगी तो वो आईआईटी वगैरह के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर बेस उसका मजबूत होगा तो आईआईटी निकाल सकते हैं, नीट निकाल सकते हैं, सरकारी स्तर पे जाके वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ना। इसलिए अगर स्कूली लेवल पे माध्यमिक स्तर पे अच्छी पढ़ाई होगी तो बच्चा आगे बहुत कुछ कर पाएगा। उसके बाद है निःशुल्क बच्चों को 8 वर्षों की प्रारंभिक स्कूली पूरी करने के पश्चात आगे 4 वर्षों की माध्यमिक स्कूली पढ़ाई समावेशी और सहायक माहौल में कराने हेतु समर्थ बनाना। मतलब कि आगे का भी जो पढ़ाई है वो निःशुल्क ही रहे, क्योंकि बच्चे के पास उतने पैसे नहीं होते उसके गार्जियन के पास कि आगे की पढ़ाई करा पाए। और ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने, मतलब कि जो बोले विकलांग जिसको कहा जाता है, तो कहीं पे कुछ डैमेज है, जैसे कि पैर काम नहीं कर रहा है या हाथ, तो जो सक्षम है कि एक साथ पढ़ सकते हैं तो उन्हें भी एक साथ मिला के पढ़ाया जा सके। समावेशी शिक्षा की बात भी कही गई है कि किसी को भी कम नहीं देखना है कि उसके पास वो चीज़ की कमी है तो वो नहीं साथ में मिल के पढ़ सकता है। हमारे हर कोई समावेशी शिक्षा ले सकता है। अब यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं देने की बात कही गई है, तो विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए। पहला नंबर पे प्रयोगशाला होना चाहिए, दूसरा में अतिरिक्त कक्षा कक्ष होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था भी होनी चाहिए, पुस्तकालय भी होना चाहिए, कला और वाणिज्य और शिल्पकला के लिए भी स्थान होना चाहिए, फिर प्रशासन का ब्लॉक भी होना चाहिए, फिर नया कक्षा कक्ष भी होना चाहिए, फर्नीचर की व्यवस्था, शौचालय, ये सारी चीज़ की व्यवस्था कराए जाने का लक्ष्य 2017 तक रखा गया। इसी को रमसा के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। अतः इस प्रकार हमने आज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विषय में अध्ययन किया।